उन्नति, जी तुम्हारा ये पहली प्रेगनेंसी है ना, जी और टाइम तो लगभग पूरा 37 वीक्स तुम्हारे हो रहे हैं। तुम्हारी रिपोर्ट्स देख लेती हूँ। ब्लड की रिपोर्ट तो अच्छी है, ब्लड टेस्ट तो ठीक है। और मैम सोनोग्राफी में बच्चा आड़ा बताया है मैम, वो सर ने करी थी तो वो बोल रहे थे। देख, अगर आड़ा बच्चा है, हाँ बच्चा तो आड़ा ही आ रहा है तुम्हारा। सोनोग्राफी में बच्चा आड़ा है, बाकी वजन भी 2 किलो 400 ग्राम आ रहा तो है। मैम अगर बच्चा आड़ा बच्चा अगर होगा तो बेटा तेरी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। तो मैम ठीक इसकी है, पोजीशन यही रहेगी या फिर ये घूमेगा तब? देख चांसेस 37 वीक्स के बाद जो है बच्चे के घूमने, वैसे घूमता रहता है, बट 37 वीक के बाद क्या है, बच्चा थोड़ा सा घूमने के चांसेस कम हो जाते हैं। बट फिर भी अभी भी अपने चांसेस है कि बच्चा घूम जाएगा, जी है ना। मैम। और अगर नहीं घूमता है तो फिर नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। तो मेरे को पहली बार दिखाने आई हो बेटा, लेकिन कहीं भी डिलीवरी कराओ, मुझसे नहीं कराना तो किसी से भी कराना, पर तुम इस चक्कर में मत पड़ना कि कोई नॉर्मल डिलीवरी कर देगा। अगर बच्चा आड़ा है तो कभी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है। जैसे यहाँ पे देखो बताऊँ, इसमें अच्छे, इसमें तो नहीं, इसमें बताती हूँ, रुक जाओ। देखो देख इसमें क्या है, जैसे ये तो बच्चे का वो है पूरा डेवलपमेंट का, पर ये बच्चा सीधा है ना, जी मैम। सिर नीचे है। तो सीधे बच्चे में क्या होता है, जैसे बच्चे का सिर इतना मोटा है, ठीक है, तो ये जैसे इतना बड़ा सिर है तो वो बच्चे का सिर नीचे से निकलने की कोशिश करेगा। यानी अगर एक उंगली मुंह खुला, या हम जो बोलते हैं, या 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर जब डायलेटेशन होता है तब बच्चा बाहर आता है। लेकिन अगर ये तो सीधा बच्चा है तो पूरा मुंह खुलेगा बच्चेदानी का, तभी बच्चा बाहर आएगा। लेकिन अगर उल्टा बच्चा है, मान ले, अभी तो मैं आड़ा तो बाद में बताती हूँ, लेकिन ये जैसे इसमें उल्टा बच्चा है ना, ये उल्टा बच्चा है। उल्टे बच्चे में क्या हो रहा है, पैर नीचे आ रहे हैं, सिर ऊपर चला गया। अब पैर कितना पतला होता है, इतना सा होता है, ठीक है। अगर इतना सा पैर है, थोड़ा सा डायलेटेशन हुआ, यानी कि 1 2 3 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर, तो इतना सा पैर तो बाहर आ गया बच्चे का। लेकिन क्या होगा, बच्चा पैर बाहर आ गया लेकिन पूरी बॉडी तो अंदर है ना। और बॉडी भी चलो आप कैसे जैसे तैसे, अगर पैर के साथ पूरा यहाँ तक का, सिर तक का हिस्सा तो आ जाएगा 4 सेंटीमीटर में। सिर का जो डायमीटर होता है नॉर्मली जो होता है लगभग 9.5 सेंटीमीटर के करीब जो रहता है, मतलब जो अगर बच्चा ऐसे फ्लैक्स्ड हेड हो तो 9.5 सेंटीमीटर, और अगर बच्चे का सिर ऐसा हो जाए तो वो 14 सेंटीमीटर हो जाता है। तो ये जो है कि अपने पैर तो बाहर आ गया लेकिन बच्चे का सिर तो अंदर ही रह गया। और बच्चा अगर बाहर पूरा पैर और बॉडी आ गई और सिर अंदर है तो बच्चे को फिर बचाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप बच्चे को कैसे खींच के लाओगे 4 सेंटीमीटर में, उसका 9 सेंटीमीटर की जो जगह है उससे कैसे निकाल के लाएंगे। तो कभी भी उल्टा बच्चा अगर है या आड़ा है, अब आड़े में क्या होगा, बच्चा ऐसे करके आड़ा हो गया, अब आड़ा हो गया तो क्या होगा, उसका हाथ बाहर आ जाएगा, हाथ बाहर आ जाएगा, लेकिन पूरा बच्चे का बॉडी शरीर तो अंदर ही रह जाएगा, है ना। तो हाथ बाहर आ जाएगा। अब वो कितने ही कॉन्ट्रैक्शन हो, चलो उल्टे में तो कि भैया ये 10 सेंटीमीटर का ये सिर नहीं निकल पाएगा, आड़े में तो पूरा ही बच्चा आड़ा है, उसकी लेंथ जितनी भी है तो पूरा बच्चा खाली हाथ ही बाहर आ सकता है उसका, बाकी शरीर नहीं आ सकता। बच्चेदानी लगातार दर्द के कारण कॉन्ट्रैक्शन आते जाएंगे, और आड़े बच्चे में कई बार बच्चेदानी फट सकती है लेकिन बच्चा बाहर नहीं आएगा। इसलिए इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान मैं रखो। राउंड लगाऊं, ज्यादा चक्कर लगाऊं या बैठ के काम करूं, उससे कुछ हो सकता है कि नॉर्मल देख डिलीवरी? बच्चा नॉर्मल डिलीवरी अगर उल्टा बच्चा या आड़ा बच्चा है ना, तो तुम कुछ भी काम करो, तुम एक्सरसाइज करो, कुछ भी करो, लेकिन अगर बच्चा आड़ा या उल्टा है तो बिल्कुल भी वो नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। और तुम दिमाग में ये चीज़ मत लाओ, आड़ा या उल्टा बच्चा, और तुम्हारा तो आड़ा बच्चा है, कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकती। तुम कितनी ही एक्सरसाइज करो, कुछ भी करो, जब तक बच्चा घूमेगा नहीं। अगर बच्चा घूम के सीधा हो जाएगा तो फिर चांसेस रहते हैं, लेकिन अगर बच्चा घूमता नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं करवानी है हमें नॉर्मल डिलीवरी। मैम फिर अगर मेरी सेकंड प्रेगनेंसी रहती है तो उसमें भी नॉर्मल के नहीं चांस रहेंगे? उसमें देख उसमें कुछ हद तक रहते हैं चांसेस, जैसे जो पोजीशन रहती है ना बच्चे की,
जैसे कि आड़ा बच्चा है या उल्टा बच्चा है तो उसको हम सीज़र से करते हैं, लेकिन उसके बाद जब सेकंड प्रेगनेंसी करते हैं तो उसमें एक तो गैप 3 साल से ज़्यादा का होना चाहिए, और दूसरी चीज़ के चांसेस होते हैं नॉर्मल डिलीवरी के, पर वो डिपेंड करता है कि भैया तुम्हारी नीचे की हड्डियाँ कैसी है। अभी तो अपन आड़े के लिए सीज़र करना चाहते हैं, लेकिन अगर नीचे की हड्डियाँ तुम्हारी सिकुड़ी हुई रहती हैं तो फिर नॉर्मल होना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, उस समय बच्चे का वज़न कितना रहता है, बच्चे का हेड पूरा फ्लैक्स है कि नहीं। अगर फेवरेबल सब चीज़ें रहती तो चांसेस रहते, विवेक बोलते हैं उसको, चांसेस तो रहते हैं बट बहुत कम चांसेस रहते हैं। और दूसरा, उसके कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं, साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। कई बार जो है स्कार, जो जहाँ से स्कार हम देते हैं जहाँ से, वो फटने के चांसेस रहते हैं। अगर वो फट जाता है तो उसके ऊपर ब्लैडर मतलब पेशाब की थैली भी रहती है, वो भी फट सकती है। ठीक है। और आपने को किसी भी, अगर यहाँ कराना है तो ठीक है, नहीं भी कराना है तो किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट से मिलके और सही जगह पर डिलीवरी कराना। और बिल्कुल ऐसा मत सोचना आड़ा बच्चा है नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है। ठीक है, ऐसा रिस्क नहीं लेना, खतरे बहुत सारे बढ़ जाएंगे। ठीक है जी। और किसी भी डॉक्टर को दिखाएं, अपने आसपास के डॉक्टर को दिखा लेना, अगर तो उज्जैन में नहीं रहो तो कहीं भी जहाँ भी रहो। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके।